नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे। अघोरी कैसे बने और अघोरी बनने का फ़ायदा क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अघोरी बनना एक बहुत ही गहरी और जटिल प्रक्रिया है जो सिर्फ बाहरी रूप या परिधान से नहीं होती, बल्कि इसके लिए गहरा आत्म अनुभव, तपस्या और गहरी साधना की आवश्यकता होती है। अघोरी लोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म के काल्पनिक तंत्र और अघोर परंपरा से जुड़े होते हैं। वो समाज के समस्या नियमों को तोड़कर आत्मा के उत्तम स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अघोरी बनने का मुख्य चरण नंबर 1, गहन साधना और तपस्या। अघोरी बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को कठोर तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इसमें ध्यान, मंत्र साधना और तंत्र का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, गुरु का होना आवश्यक है। अघोरी परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक अनुभव अघोरी या तंत्र मंत्र के जानकर गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको सही मार्ग दिखा सके। नंबर 3, समाज के बंधकों से मुक्ति। अघोरी लोग समाज के नियमों के ऊपर उठकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वो अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र के भेदभाव से परे जाकर आत्मिक जागरूकता और बढ़ते हैं। नंबर 4, अछूतता और अंधविश्वास को त्यागना। अघोरी शासक अछूता, पवित्रता और समाज के भेदभाव को नकारते हैं। वो अध्यात्म, अंधकार, मृत्यु और शिव के विराट रूप को अपनाते हैं। नंबर 5, मृत्यु और पूर्ण जन्म की समझ। अघोरी लोग मृत्यु से डरते नहीं, वो इसी जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। वो अंतरात्मा के जागरण और पूर्व जन्म के चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 6, अघोरी अनुष्ठान और समाधान। शमशान घाट पर ध्यान, मंत्र जाप और मृत्यु के रहस्य की साधना की जाती है। वो अशुद्ध से शुद्ध और अहंकार में प्रयास की खोज करते हैं। अघोरी परंपरा को समझने के लिए गहरी आत्मा आवश्यकता होती है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं और इसे अपनाने से पहले गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। ध्यान और साधना के साथ ही आत्मा की पवित्रता आवश्यकता है। अब हम जानते हैं लोग अघोरी क्यों बनते हैं। यह सवाल गहरे आत्मा और दार्शनिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अघोरी बनने का कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को आंतरिक अनुभव, विश्वास और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया होती है। लोग अघोरी बनने का मुख्य कारण नंबर 1, आत्मा के गहरे सत्य की खोज। अघोरी लोग जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। वो समाज की सतही विश्वास से परे जाकर आत्मा की असली प्रकृति को जानना चाहते हैं। नंबर 2, समाज के बंधों से मुक्ति। अघोरी परंपरा में जात, धर्म और सामाजिक भेदभाव की कोई अहमियत नहीं होती। लोग समाज के नियमों और बंधनों से छुटकारा पाकर आत्मिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। नंबर 3, मृत्यु का सपना करना और उससे डर को पार करना। अघोरी लोग मृत्यु की अंत नहीं बल्कि एक रूपांतर मानते हैं। मृत्यु से डर को मात देने के लिए वो शमशान घाट शव के साथ साधना करते हैं। नंबर 4, अहंकार और पवित्रता की गहरी समझ। अघोरी लोग पवित्रता और पारंपरिक अर्थों को चुनौती देते हैं। वो अशुद्ध को भी पवित्र मानते हैं क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा के रूप होते हैं। नंबर 5, अलौकिक शक्ति की खोज। कुछ लोग अघोरी बनते हैं
क्योंकि वो तंत्र मंत्र और साधना के अलौकिक शक्ति की खोज करते हैं। यह शक्ति न केवल बाहरी होती है बल्कि आंतरिक जागरूक और आत्मा बोध से भी जुड़ी होती है। नंबर 6, आंतरिक संघर्ष और कष्टों से मुक्ति। जीवन के दर्द, हानि और मानसिक संघर्षों से गुजरने के बाद कुछ लोग अघोरी पथ को अपनाते हैं। वह इन अनुभवों को आत्मधिक साधना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, शिव के साथ गहरा संबंध। अघोरी परंपरा में भगवान शिव का बहुत बड़ा स्थान है, जो विनाश और सर्जन के परम स्वरूप हैं। शिव के रूपातंत्र और शक्ति के साथ जुड़ने की इच्छा भी एक प्रेरणा होती है। अघोरी बनने के पीछे की सोच। अघोरी बनना सिर्फ एक परंपरा या रीति नहीं है, यह मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व किसने बना है जैसे सवालों का जवाब खोजने की एक यात्रा है। यह एक केवल मार्ग है जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार, भय और सीमाओं को पार कर आत्मा की उत्तम अवस्था तक पहुँचने की कोशिश करता है। अगर आप इस मार्ग के बारे में और जानना चाहते हैं या इसके पीछे दर्शन को समझना चाहते हैं तो मैं और विस्तार से बता सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।